Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, decimal fractions. We are already familiar with fractions like 1 by 2, 2 by 7, 3 by 5, 7 by 9, etc. Here we will learn about the decimal fractions. The fractions in which the denominators are 10, 100, 1000, etc. known as decimal fractions. लास्ट चैप्टर में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो जिनके डिनोमिनेटर्स 10, 100 या 1000 होंगे उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं. Decimal fractions with 10 as denominator, 10th. Look at the following figures. Each of the figures has been divided into 10 equal parts, so the denominator is 10 in each figure. The fraction 1 by 10 can be written as 0.1. Similarly, 3 by 10 is written as 0.3. And 7 by 10 is written as 0.7. The numbers 0.1, 0.3 and 0.7 are called decimal numbers or decimals. The dot in 0.1, 0.3 and 0.7 is called a decimal point. We can read decimal numbers in two ways. 0.1, 1/10, 0.1, 0.3, 3/10, 0.3, 0.7, 7/10, 0.7. देखिए ये तीनों जो फिगर है इसमें 10 इक्वल पार्ट्स हैं, ओके, और इनको डेसिमल में इस तरह से लिखा गया है 0.1, 0.3, 0.7 और इसको रीड करने के आपके टू वेज हैं जो इस टेबल में आपको शो किए गए हैं. लेट्स रीड सम मोर डेसिमल नंबर्स. 2.6, 2 and 6/10, 2.6, 4.8, 4 and 8/10, 4.8, 32.5, 32 and 5/10, 32.5, 57.6, 57 and 6/10, 57.6. देखिए इन्हें कैसे रीड करना है. 2 आपका जो डेसिमल से पहला नंबर है यानी डॉट से जो पहला नंबर है वो आपका होल नंबर है एंड डेसिमल के बाद जो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है. तो देखिए इसको हमने तो 2 एज इट इज़ पढ़ा और इसे 6/10. सिमिलरली 4 को हमने एज इट इज़ पढ़ा एंड 8/10. Remember that the convention to write a decimal number for a fraction like 4 by 10 is 0.4 and not as 0.4. 4 by 10 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.4 और अगर आपने 4 लिखा है ये करेक्ट नहीं है 0.4. ओके, तो राइट आंसर इज 0.4. Decimal fractions with 100 as denominator, hundreds. Look at the following figure. It has been divided into 100 equal parts, so the denominator is 100. जिसमें 100 equal parts होंगे उसमें उसको आप पढ़ेंगे hundreds. The fraction 1 by 100 can be written as 0.01. We read it as 1/100th or 0.01. देखिए 1 by 100 को हम किस तरह से लिखेंगे डेसिमल में, बहुत इजी वे में आपको बता रही हूँ. 1 और आपके पास 100 में जो है 2 zeros हैं तो आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 और दूसरी डिजिट हमारे पास है नहीं तो हम 0 लगाएंगे देन डॉट एंड. तो ये इसका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया. अब आप इसे किस तरह से रीड करेंगे, या तो आप इसे पढ़ेंगे 100 या फिर 0.01. अब आपको टेबल में कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हैं उनका डेसिमल नंबर और उनको किस तरह से रीड किया जाता है वो देखते हैं. 4 by 100 का डेसिमल नंबर होगा 0.04 और इसे रीड करेंगे हम 400 और 0.04. इसी तरह से 6 by 100 0.06, 600 0.60, 27 by 100 0.27, 2700 0.27, 939 by 100 9.39, 9 and 3900 9.39. अब आप देखेंगे ध्यान से जैसे 27 by 100 है इसे हम डेसिमल में लिखेंगे 27 एंड आपके नीचे 2 0 है 100 में तो आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 एंड यहाँ पे और इसको किस तरह से रीड किया जाएगा 0.27. रिमेंबर दैट ये 0 पॉइंट के बाद आप इसे 27 नहीं पढ़ेंगे, इसे अलग अलग ही पढ़ा जाता है. सेम इसमें भी है 9.39 नॉट 9.39. ओके, अलग अलग नंबर्स को आपने अलग अलग पढ़ना है डेसिमल के बाद. डेसिमल फ्रैक्शंस विथ 1000 एज डिनोमिनेटर, 1000. 1000 means 1 by 1000. If a figure is divided into 100 equal parts and one part is shaded, then the shaded part represents 1 by 1000.
It can be written as 0.001 and read it as 1000 or 0.001. Fractional number and decimal number and read as 2 by 1000, 0.002, 2000s or 0.002, 5 by 1000, 0.005, 5000, 0.005. देखिए आपका अब 1000 आ गया है. हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए किस तरह से आप डेसिमल लगाएंगे. आपके पास डिनोमिनेटर में 1000 है यानी 3 जीरोज हैं, 1 2 3 और आपका डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर. तो आप इसे रीड करेंगे 0.002. सिमिलरली आप इसे भी ऐसे ही रीड करेंगे. ओके 25 by 7, 1000, 0.257, 257,000 or 0.257, 7,428 by 1000, 7.428, 7 and 478,000 और 7.428. देखिए इसी तरह से आपका है 257 by 1000. जब आप इसे डेसिमल में लिखेंगे तो ये आंसर विल बी, अब आपके पास 1 2 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे. सो आप इसे रीड करेंगे 0.257 ना कि 257. ओके और दूसरा तरीका इसको पढ़ने का है 257,000, थाउजेंड्स नहीं 1000, TH आ जाएगा. और सिमिलरली आप इसे भी ऐसे ही करेंगे. रिमेंबर दैट द नंबर 21.045 is read as 21.045 and not as 21.45. सेम जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है. Mixed decimal. A decimal fraction has two parts, a whole number part and a decimal part. These parts are separated by a dot called decimal point. Whole number part is to the left of the decimal point while the decimal part is to its right. For this, study the decimal place value chart. Let's see. देखिए आपका कोई भी नंबर है उस डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल 1.6, पॉइंट से पहले ये जो डॉट है इससे पहले आपका जो 1 है वो होल नंबर है एंड जो डेसिमल के बाद आएगा ये आपका फ्रैक्शन में है. अब आपको एक टेबल दे रखी है डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट. प्लेस वैल्यू नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट आपको पता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000. ये आपकी नॉर्मल जो आप अभी तक पढ़ते हैं. अब डेसिमल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका डेसिमल प्लेस जैसी होगा तो वो टेंस की बजाय हो जाएगा 10th एंड देन 100th एंड देन 1000. ओके तो अब आप देखिए कैसे इसे पढ़ना है. जैसे आपके थाउजेंड्स प्लेस पे है 3, हंड्रेड्स पे 2, टेंस पे 5 एंड वंस पे 6. इसी तरह से आपके डेसिमल प्लेस पे 10th प्लेस पे है 2, 100th प्लेस पे है 8 एंड 1000th प्लेस पे है 6. तो हियर द नंबर विल बी. अब आप नंबर को कैसे लिखेंगे, देखिए आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आता है, आपने पहले भी सीखा है. आप लिखेंगे से 3 2 5 6 एंड जैसे ही आपका 10th आ जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक डेसिमल लगाना है एंड देन आप उसे लिखेंगे 286. सिमिलरली ये भी ऐसे ही होगा. ओके इन ईच केस 3,256 and 7,143 are whole number parts and 0.286 and 0.328 are the corresponding decimal part. देखिए डेसिमल के बाद आपका फ्रैक्शन पार्ट है, डेसिमल फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन डेसिमल से पहले आपका होल नंबर है. रिमेंबर दैट द एब्सेंस ऑफ होल नंबर पार्ट इज शोन बाय 0. अगर कोई होल नंबर पार्ट एब्सेंस है, उसकी एब्सेंस में आप उसे 0 से शो करेंगे. ओके अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसे आप खुद से करेंगे. एक्सपेंडेड फॉर्म. Example, write 593.074 in expanded form. 593.074 is read as 593.074. Its expanded form is, okay. अब आप इस नंबर को expanded form में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लेफ्ट पार्ट लेंगे यानी डेसिमल से पहले का. आप जैसे लिखते हैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करनी आती है 500 प्लस 90 प्लस 3. ओके अब इसके बाद 3 के बाद आपका डेसिमल है तो डेसिमल के बाद आपका प्लेस आता है फर्स्ट 10th, दैट मीन्स 1/10. सो योर 0 है तो आप लिखेंगे 0/10 प्लस नेक्स्ट आपका आएगा 100th प्लेस. 100th प्लेस पे है आपका 7, दैट मीन्स 7/100 प्लस
नेक्स्ट आपका 4 है थाउजेंड्स प्लेस पे, सो 4/1000, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका प्लेस वैल्यू। एग्जाम्पल, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 489.26। प्लेस वैल्यू निकालनी भी आपको आती है, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में किया था, सेम है। देखिए आपके पास एक नंबर है, अगर आपसे 4 की प्लेस वैल्यू पूछी है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 400, देन 8 की प्लेस वैल्यू होगी 80 एंड 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9। अब आपका डेसिमल पार्ट को आप कैसे लिखेंगे, देखिए 2 आपका 10th प्लेस पे है तो 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2/10 एंड 6 आपका 100 प्लेस पे है तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6/100। ओके चिल्ड्रन, अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग, राइट द लीस्ट डेसिमल नंबर हैविंग 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। आपको लीस्ट डेसिमल नंबर बताना है जिसमें 3 प्लेसेस हो डेसिमल के, ये आप खुद से करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन, टेक द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर। फॉर द डिनोमिनेटर, फॉर्म अ नंबर बाय पुटिंग as many zeros to the right of 1 as a number of decimal places in the given decimal. For example, convert 23.76 into a fraction. In the number 23.76, there are 2 digits after the decimal point. Therefore, denominator of the fraction would contain 1 followed by 2 zeros. So, देखिए आपके पास ये नंबर है 23.76. ओके, अब आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करेंगे, आप इस नंबर को एज इट इज लिख दीजिए 2376। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2, तो आपका नीचे आ जाएगा 0 0 एंड 1, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। Conversion of fractions into decimals. To convert a fraction having denominator 10, 100 or 1000 into a decimal, we write its numerator and mark decimal point after 1 place, 2 places or 3 places respectively from the right towards left. अब आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास एग्जाम्पल है 162/10। इस नंबर को आप एज इट इज लिखेंगे, आप देखेंगे नीचे कितने जीरोज हैं, ओनली 1, यानी 10 में आपका सिर्फ एक जीरो होता है, आप एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। सिमिलरली 9/100, आपके पास डिनोमिनेटर में 100 है यानी 2 जीरोज है, तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 9 और दूसरा डिजिट है नहीं तो आप 0 लगाएंगे एंड देन डेसिमल 0, 0.09 is the required decimal. Similarly, आपको ये भी ऐसे ही करना है, 1000 है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। To convert a simple fraction into a decimal, we divide the numerator by the denominator. Example, 75/6 into a decimal. अब देखिए आपके पास एक सिंपल सा फ्रैक्शन दिया गया है, इसको डेसिमल में हम कैसे करेंगे, ना तो नीचे 100 है, ना ही 10 है, ना ही 1000 है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप जब 75 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आपका आएगा, ये 1 पे जाएगा, ओके। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो अब आप क्या करेंगे, अगला डिजिट यहाँ पे उतारने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगाते ही आप इसके साथ एक 0 ऐड कर सकते हैं। ओके, अब ये 6 की टेबल में देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो जब हमने 75/6 को डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 12.15। ओके चिल्ड्रन, अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है। Like, unlike and equivalent decimals. Like decimals, the decimals in which the number of digits after the decimal point is equal are known as like decimals. For example, 2.51, 5.32, 16.69, 21.05 are all like decimals. Unlike decimals, the decimals in which the number of digits after the decimal point is not equal are known as unlike decimals. For example, 0.3, 7.16, 9.025 are all unlike decimals. देखिए like and unlike decimals का मतलब क्या है, like में आपका क्या है, डिजिट पॉइंट के बाद देखिए सबके पास 2-2 डिजिट हैं, है ना, तो ये आपके like decimals होते हैं। और unlike में क्या होगा कि
पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट्स होंगी, मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 के बाद 0.3 सिर्फ एक डिजिट है, 7.16 आपके डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसी तरह से 9.025 यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये आपके अनलाइक डेसिमल्स होंगे। Equivalent decimals. The unlike decimals having the same value are known as equivalent decimals. Unlike decimal जिनकी वैल्यू सेम हो उन्हें हम equivalent decimals कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए 7.2, इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 72/10 हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना। इसके बाद 7.20/100 इज इक्वल्स टू 720/100. Similarly, 7.200 is equals to 7200/1000. अब आप सोचेंगे सबकी वैल्यू सेम कैसे? देखिए इसमें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली इसमें 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा? 72/10. इसका मतलब ये आपके इक्विवेलेंट डेसिमल्स है। कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। अब अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, देन डेसिमल के बाद 2 डिजिट, देन 1 डिजिट एंड 1 2 3 डिजिट। इसका मतलब ये अनलाइक है, तो हम इसे लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इनके आगे जीरोस लगाएंगे। जीरोस कितने लगाएंगे? देखिए आप मैक्सिमम डिजिट देखिए कितनी है डेसिमल के बाद जो है 3 है ना, 1 2 3। तो आप इन्हें लाइक कैसे करेंगे? लाइक जैसे 2.3 है, आपको 2 डिजिट्स की और ज़रूरत है, तो आप इसके आगे 2 जीरोस लगा देंगे। ओके इसी तरह से 4.56 है, इसके आगे आप 1 जीरो लगाएंगे ताकि आपका लाइक डेसिमल हो जाए। ओके इसी तरह से 0.8 के आगे आप 2 जीरोस और ऐड करेंगे, और ये इस तरह से फिर लाइक डेसिमल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको नीचे एक्सरसाइज दी गई है, ये आप खुद करेंगे। Comparison of decimal numbers. We know that a decimal has 2 parts, a whole number part and a decimal part. For example, देखिए decimal number का comparison हम कैसे करते हैं? आपको पता है 2 parts होते हैं, point से पहले whole part and point के बाद आपका होता है decimal part. Rule 1. On comparing decimal numbers, the number with a greater whole number part is greater. अगर whole number greater है दोनों part में से, तो वो number आपका बड़ा होगा। देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है, 2 नंबर्स को आपको कंपेयर करना है, 17.5 एंड 28.4। देखिए आप डेसिमल से पहले देखेंगे, डेसिमल से पहले 17 है एंड डेसिमल से पहले 28 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 28 ऑब्वियसली, है ना। रूल 2. इफ द होल नंबर पार्ट्स ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स आर द सेम, द डेसिमल नंबर विद द ग्रेटर डिजिट एट द 10th प्लेस इज ग्रेटर। देखिए जैसे आपका है 56.72 एंड 56.35, होल पार्ट सेम है यानी कि 56, तो अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे 10th प्लेस। 10th प्लेस में देखिए 7 है एंड 3 है, तो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली दिस नंबर। रूल नंबर 3, इफ द होल नंबर पार्ट्स एंड द टेंथ्स आर इक्वल इन द गिवन डेसिमल्स, देन वी कंपेयर देयर हंड्रेड्स। The decimal having a greater digit at the hundredths place is the greater one. Likewise, if the subsequent digits are equal, we compare their digits at thousands, 10,000s places, etc. अब आपके पास होल पार्ट भी सेम है, 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो भी सेम है, तो अब आप क्या चेक करेंगे? 100 प्लेस को, और अगर 100 प्लेस भी सेम हो देन आप नेक्स्ट डिजिट पे मूव करेंगे यानी थाउजेंड्स प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए 76.246 एंड 76.286। अब आप ध्यान से देखेंगे होल पार्ट दोनों का सेम है, दैट इज 76, 10th प्लेस भी सेम है 2 इसके बाद आप क्या करेंगे? 100 प्लेस को देखेंगे, 100 प्लेस में है 4, 100 प्लेस पे है 8, तो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 8। ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है उसकी प्रैक्टिस अब आपने खुद से करनी है।